अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे सैयदुल शुहदा जनाब सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। सैयदुल शुहदा का नाम मुबारक आसमान पर लिखा हुआ है। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शर्फ़ सहाबियत के साथ साथ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत क़राबत भी हासिल है और रिश्ता रज़ात भी आप निस्बी रिश्ते के लिहाज से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान और दूध के लिहाज से रज़ाई भाई भी थे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर, सखी, नरम मिजाज वाले, खुश अखलाक, कुरैश के दिलावर जवान और गैरतमंदी में इंतहाई बुलंद मुकाम के मालिक थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला झंडा तैयार किया वो सैयदुल शुहदा ही के लिए था। जब 2 हिजरी 623 में हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौम जहीना के इलाके सैफुल बहर की तरफ भेजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप पहले तलवार चलाने वाले भी थे जिनके सर पर झंडा था। आपका इस्म ग्रामी सैयदना अमीर हमज़ा, कुनियत अबू अमारा, लक़ब असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब इस तरह है। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मरा बिन काब लुई बिन गालिब आला आखरा। वालिदा का इस्म ग्रामी हाला बिनते वहब बिनते अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा। हज़रत हाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चचा ज़ात बहन थी। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और रज़ाई भाई थे। अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज़ सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन दोनों हस्तियों को दूध पिलाया था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल या 4 साल ज़्यादा थी। बासत के दूसरे साल इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के दिन इन्होंने सुना कि अबू जहल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कह रहा है, तो उन्होंने हरम मक्का में उसके सर पर इस ज़ोर से कमान मारी कि उसका सर फट गया। और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन इस्लाम का खुलकर प्रचार कीजिए। अल्लाह ताला की कसम, मुझे दुनिया भर की दौलत भी दी जाए तो मैं अपनी कौम के दीन पर रहना पसंद नहीं करूँगा। आप सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वीत हासिल हुई। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी से किसी हद तक रुक गए। बाद अज़ां हिज्रत के लिए मदीना मुनव्वरा चले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता शब जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में फ़रिश्तों के साथ परवाज कर रहे हैं और सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम तख्त पर टेक लगाए बैठे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मखलूक को जमा फरमाएगा, इनमें सबसे अफजल अंबिया व मुरसलीन ही रहेंगे और रसूलों के बाद सबसे अफजल शुहदा इकराम होंगे और यकीनन शुहदा कराम में सबसे अफजल सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सैयदुल शुहदा जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब शफात करने वालों के सरदार हैं। बहवाला मुस्तदरिक लिल हाकिम साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ غزوہ احد میں آپ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا، پھر آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرا آپ کی پیٹ سے کھل گئی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن کر حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کے مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ بعد ازاں مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ایک عورت نے آپ کا جگر نکال کر چبایا، لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار اسے تھوک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ جگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔